चरखी दादरी सिविल अस्पताल में सुविधाओं का बड़ा अभाव, मरीजों को समय पर नहीं मिल पा रहा इलाज। चरखी दादरी सिविल अस्पताल में सुविधाओं का बड़ा अभाव है, वहीं मरीजों को समय पर इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि चरखी दादरी सिविल अस्पताल में डॉक्टर की जगह सहायक व सेवादार इलाज कर रहे हैं। वहीं सिविल अस्पताल में दवाइयां भी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण मरीजों को बाहर से महंगे दामों पर दवाइयां खरीदना पड़ रहा है। चरखी दादरी सिविल अस्पताल में पीने के पानी व बिजली की समस्या रहती है। कई घंटों तक बिजली नहीं आती है, जिसके कारण मरीजों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि चरखी दादरी जिला बने हुए काफी समय हो गया है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा अभाव है। वहीं चरखी दादरी सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि चरखी दादरी सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। उन्होंने बताया कि कुछ डॉक्टरों की कमी है, जिसको लेकर विभाग को लेटर लिखा गया है। उन्होंने बताया कि चरखी दादरी सिविल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी अब मरीजों को मिल सकेगी। वहीं सिविल अस्पताल में बिजली, पानी सहित साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को समय पर सभी सेवाएं मिल सके, जिसको लेकर लगातार प्रयास जारी है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि बारिश के दौरान मलेरिया व डेंगू का खतरा ज्यादा रहता है, जिसको लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो गांव-गांव जाकर लोगों को मलेरिया व डेंगू से बचने के लिए जागरूक करेंगे। चरखी दादरी सिविल अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की जगह सेवादार और सहायक मरीजों का उपचार कर रहे हैं। जो पेशेंट उपचार के लिए प्लास्टर करवाने आते हैं तो उनका सेवादार और सहायक ही उपचार करते हैं, जबकि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर बड़ी बड़ी सुविधाओं के दावे करती है। आज चरखी दादरी अस्पताल के अंदर सभी दावे फेल हो चुके हैं। यहाँ दवाई नहीं है, प्लास्टर करवाने वाले के लिए, पेशेंट के लिए यहाँ पर पट्टियां नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, जो सफाई व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। तो सरकार के सभी दावे फेल है, जबकि यहाँ पर जो डॉक्टर अस्पताल में आए हुए मरीजों का तो प्लास्टर तक नहीं करते, लेकिन निजी अस्पतालों में रेफर करके उनका ही ऑपरेशन तक करने जाते हैं। तो इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये चरखी दादरी के अस्पताल में अक्सर इस प्रकार की असुविधाओं का बहुत बड़ा शिकायतें अक्सर लगती रहती है, लेकिन जिला प्रशासन और सरकार इसके ऊपर कोई कड़ा संज्ञान नहीं ले रही। अब हमारी मांग है कि इसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इसके अंदर आम जनता की आवाज है। आज हम लिखित में जिला उपायुक्त को ज्ञापन देंगे और इसके आगे आंदोलन की रणनीति बनाएंगे, लेकिन इस व्यवस्था को सुधारने के लिए जो क्षेत्र के जो आदमी हैं उनको इकट्ठा करके, तो उनको साथ लेकर के इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे। ये जैसे अल्ट्रासाउंड की बात आती है, तब जो पुराना अपना रोहतक चौक के पास हॉस्पिटल है वहां पर अल्ट्रासाउंड की मशीन रख दी गई, लेकिन यहां भी होना चाहिए, क्योंकि जो इमरजेंसी की जो सेवाएं दी जाती है वो यहाँ दी जा रही है। तो इमरजेंसी के अंदर कोई भी पेशेंट आता है तो उसको तुरंत उपचार की जरूरत भी पड़ती है और उसको अल्ट्रासाउंड की जरूरत भी पड़ती है। तो यहाँ पर भी अल्ट्रासाउंड की सुविधा होनी चाहिए। नहीं, देखो, जैसे अभी दादरी सबसे नया जिला है हरियाणा का, तो जो भी कमियां हैं वो तो धीरे धीरे पूरी होंगी, लेकिन फिर भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने और प्रशासन ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है जब से ज़िला बना है। जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग की बात है तो थोड़े से डॉक्टर्स की कमी है हमारे पास। स्पेशलिस्ट जैसे पीडियाट्रिशियन है, गायनिकोलॉजिस्ट हैं और सर्जन अभी हमने नया अपॉइंट कर दिया है। बाकी स्पेशलिटी तो सारी है ही है यहाँ पे। बाकी जच्चा बच्चा के सुविधाओं के लिए थोड़ा सा पीडियाट्रिशियन की कमी है। एक दो गायनिकोलॉजिस्ट अगर और हो जाए तो हमारा मैटरनल चाइल्ड हेल्थ वाला जो काम है वो सुचारू रूप से चल जाएगा। दूसरी बात, मैंने अपने ज्वाइन करने के बाद एक तो अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी यहाँ पे शुरू कराई है। रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास पहले से ही थी। एंड दूसरा, ब्लड सेंटर हमारे पास पिछले महीने हमने शुरू कराया, ताकि लोगों को ब्लड के लिए भी पहले भिवानी जाना पड़ता था और हमारे पास ब्लड स्टोरेज यूनिट था भिवानी से, जो हम भिवानी से ब्लड मंगाते थे। अब वो ब्लड स्टोरेज यूनिट हमने एमसीएच ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया और ब्लड सेंटर हमारा यहाँ से पूरे तरीके से कम्प्लीटली सुचारू रूप से चल गया है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, साफ़ सफाई वाली बात है। हॉस्पिटल में काफ़ी दिनों से पहले थोड़ा सा परचेज की प्रॉब्लम थी, वो आते ही हमने इसका सॉर्ट आउट कर दिया है। अब साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जाएगा। बरसातों के दिनों में जैसे मलेरिया और डेंगू का खतरा देखते हुए जब पानी भर जाता था आसपास, हॉस्पिटल के आसपास, तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से हमने पत्राचार करके और पब्लिक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और एमएलए साहब के प्रयासों से भी हमने यहाँ से सारा पानी
हॉस्पिटल में ये प्रबंध कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जमा ना हो सके, जिससे मलेरिया और डेंगू का खतरा ज़्यादा बढ़े। दूसरी बात ये है कि जो मलेरिया और डेंगू का जैसे सीज़न आगे आ रहा है, तो हमने अपना विभाग पूरी तरीके से इसमें सतर्क है और फॉगिंग के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दवाई है। और कल भी हमारे पास यहाँ पे जिला प्रधान आए थे, वो कह रहे थे कि हमें कोई दवाई मुहैया कराई जाए जिससे कि हम फॉगिंग करा सकें। तो हम सभी जगह पे फॉगिंग की दवाई मुहैया करा देंगे जिससे कि इससे बचा जा सके। एनीमिया उन्मूलन एक प्रोग्राम चला है NHM का, कि जिसमें खून की कमी की वजह से बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जिसमें भी कमी है, उसके लिए एक पूरा मंथ है, ये पूरा एक महीना है जिसमें हमें जितने भी पेशेंट हमारे पास आएंगे उसमें हमने सबका एनीमिया यानी खून की जांच करनी है कि हमें हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, बच्चों में और स्त्रियों में एक तो। और साथ साथ हम एक इसमें ब्लड शुगर भी सबका कर रहे हैं ताकि हमें डायबिटीज़ का पता लग सके, और ब्लड प्रेशर भी हम चेक कर रहे हैं जिससे कि हाइपरटेंशन का, जैसे NCD प्रोग्राम हमारा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, जिसमें कि ब्लड प्रेशर और शुगर की हम जांच करते हैं और समय रहते उसका कि कॉम्प्लिकेशन ना हो पेशेंट्स को, उससे पहले हम उसका इलाज कर सकते हैं। आजकल तो ये संदेश ये है कि जैसे मच्छरों का सीजन आगे ज़्यादा है, मलेरिया और डेंगू का, एक तो शरीर को ढक के रखें, और मच्छरों से जो पानी जो घर के आसपास अगर है, जैसे हम ये जागरूकता अभियान हमारे डिपार्टमेंट ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने चला रखा है कि पानी ना भरने दें कहीं पे भी, और पूरी बाजू के और अपने शरीर को ढक के रखें ताकि मच्छर हमें ना काट सके। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी आगे जो मौसम चेंज होगा उसके लिए विभाग दोबारा से एक जागरूकता अभियान शुरू करेगा। जी सर। जी, एक वीडियो सर्वाइव नहीं, वो क्या होता है कि जैसे हमारे ऑर्थोपेडिशियन होते हैं, तो उसमें ऑर्थोपेडिशियन मेरे सामने आया था ये मामला, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास प्लास्टर टेक्नीशियन और OT टेक्नीशियन होते हैं जो कि प्लास्टर और स्लैब लगाते हैं इस चीज़ के लिए। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है एक्चुअली। क्या है तो लोगों में ये जागरूकता होनी बड़ी ज़रूरी है कि डॉक्टर क्या होता है कि डॉक्टर तो लगाते हैं प्लास्टर या कुछ, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड केसेज हैं जिसमें हमें रिडक्शन करनी पड़ती है उसी में ज़रूरत होती है। अगर सिंपल स्लैब या प्लास्टर लगाते हैं तो हमारे पास क्वालिफाइड प्लास्टर टेक्नीशियन और OT टेक्नीशियन है, तो वही काम करते हैं, और हर जगह यही काम है, चाहे आप मेडिकल कॉलेज से लेके सिविल हॉस्पिटल से लेके इवन CSC लेवल तक, तो वो ट्रेंड है, तो उससे ऐसा कोई ज़्यादा इशू नहीं है इसमें। बाकी इसमें लोगों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए। दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100+ डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।